सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जावा को सेटअप करना सीखेंगे। क्योंकि अगर हमें अपने सिस्टम के अंदर जावा के कोड को रन करना है तो हमें सबसे पहले जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ता है। क्योंकि हमारे जेडीके के अंदर ही जावा का कंपाइलर होता है, जिससे कि कोड जो है वो रन होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जेडीके को इंस्टॉल करना सीखेंगे एंड साथ ही साथ हम इंटेलिजे आईडीई को इंस्टॉल करना सीखेंगे। क्योंकि जावा में ज़्यादातर इंटेलिजे आईडीई का यूज़ होता है। एंड अगर आप चाहें तो वीएस कोड भी कर सकते हैं। और लास्ट थिंग कि इस वीडियो के अंदर हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड को भी लिखेंगे। सो बिना कोई देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट हमें अपने ब्राउज़र को ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है जेडीके डाउनलोड। ओके। एंड ये सर्च करोगे तो आपको इतने सारे लिंक्स देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर जो फर्स्ट हमें यूआरएल देखने को मिलेगा जावा डाउनलोड्स ओरेकल की तरफ से, इस पे हमें क्लिक कर देना है। एंड अगर आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको वर्ज़न देखने को मिल जाएगा, लाइक जेडीके 21 है, जेडीके 25 है। तो आप जिस भी वर्ज़न को डाउनलोड करना चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड और थोड़ा नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ऑप्शन मिलता है, लाइक अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो लिनक्स के लिए कर सकते हैं। एंड अगर आप मैक ओएस हैं तो मैक के लिए भी, अगर आप विंडो यूज़र हैं तो विंडो के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड सबके अंदर सेम ही प्रोसेस होता है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? तो जस्ट मैं यहाँ विंडो को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो है। एंड यहाँ पर आपको भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा, लाइक अगर आप इसको ज़िप फाइल के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो जेडीके है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा जेडीके है वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये थोड़ा टाइम लेगा एंड वो आपके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा जेडीके है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पर क्लोज़ पे क्लिक कर देना है। अगर हम इसको वेरीफ़ाई करना चाहते हैं तो हमें सीएमडी ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट। एंड सीएमडी के अंदर हमें यहाँ पर टाइप करना है जावा एंड डैश वर्ज़न, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा जेडीके का वर्ज़न है यहाँ पर दिखा रहा है कि 25 जो है वो उसका वर्ज़न है। एंड जिस तरह हमने जेडीके को इंस्टॉल किया था उसी तरह हम इंटेलिजे को भी इंस्टॉल करेंगे। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है इंटेलिजे आईडी, ठीक है? एंड इसको हमें सर्च करना है। ये जो फर्स्ट वाला लिंक हमें देखने को मिलेगा जेटब्रेन की तरफ से, इस पे हमें क्लिक करना है। एंड आप यहाँ नीचे आएँगे तो यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हमें जस्ट क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, लाइक अगर मैक ओएस है तो मैक के लिए भी कर सकते हैं एंड लिनक्स है तो लिनक्स के लिए भी। तो मैं जैसे यहाँ पर विंडो सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको भी आप ज़िप फाइल के अंदर डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये 1 जीबी का है, तो ज़्यादा टाइम लेने वाला है डाउनलोड होने में। अगर आपका इंटरनेट स्पीड फ़ास्ट है तो ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो जस्ट हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा इंटेलिजे आईडी है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर डबल क्लिक करना है एंड उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से एक बार नेक्स्ट पे एंड उसके बाद ये इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट हमें इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा इंटेलिजे आईडी है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो जस्ट हम वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। ठीक है? तो उसके बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर कर इसको रन भी कर सकते हैं इंटेलिजे आईडी को। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड फिनिश। कि हमारा इंटेलिजे आईडी ओपन हो रहा है एंड मैं इसको बेसिकली ब्राउज़र को अपने बंद कर दे रहा हूँ। तो ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसा मैसेज आएगा, अगर आप विंडो को यूज़र हैं तो जस्ट हमें यहाँ पर इसको बेसिकली चेकआउट कर देना है एंड यहाँ पर अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो उसके बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लाइक अगर आपके सिस्टम के अंदर वीएस कोड इंस्टॉल होगा
तो यहाँ पर आपको बेसिकली उसकी सेटिंग्स जो है उसको आप यहाँ इंटेलिजे में भी ला सकते हो, बट मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो ये हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना पहला कोड लिखने वाले हैं जावा के अंदर, तो हमें यहाँ सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो नाम है यहाँ पर दे रहा हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। एंड यहाँ पर आप जो भी बिल्ड टूल यूज़ करना चाहो तो उसको आप चूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर मेवन भी चूज़ कर सकता हूँ और ग्रेडल भी चूज़ कर सकता हूँ, बट यहाँ पर इंटेलिजी को ही रहने देते हैं। एंड हमारी जो प्रोजेक्ट की लोकेशन होगी ये होगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा जेडीके इंस्टॉल था वो यहाँ से खुद ही आ चुका है। तो अगर आपके अंदर इंस्टॉल नहीं है तो आप उसके इंस्टॉल कर लेना, या फिर आप इंटेलिजे के अंदर से भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इसके बाद हमें यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इसको हमें बेसिकली लेट्स गो, यहाँ फिर हमें इसको कैंसिल कर देना है। ओके। एंड ये हमारा बेसिकली जो बॉयलर प्लेट कोड है जावा के अंदर हमें यह देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो मुझे कंट्रोल ये प्रेस करना है एंड नीन डॉट जावा करके एक फाइल है, इसी के अंदर हम अपना सारा कोड लिखने वाले हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास बनानी है, तो लेट से मैं यहाँ पे बनाऊंगा पब्लिक क्लास। जो हमारा फाइल का नेम है, जैसे यहाँ पर फाइल का नेम कैपिटल MAIN मेन है, ठीक है, तो हमारे जो क्लास का नाम होगा वो भी ऐसा का वैसा ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना है मेन एंड उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स। तो ये हमारा क्लास हो गया, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हमारा एक फंक्शन होगा एंड इस क्लास के अंदर हमें एक मेन फंक्शन भी बनाना है। तो बेसिकली मुझे सिंपली लिखना है पब्लिक स्टैटिक के बाद हमें लिखना है वॉइड एंड मेन। तो यहाँ जो हमने क्लास बनाया था, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसको हमेशा स्मॉल से लिखते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे पैरेंथेसिस लिखना है एंड इसके अंदर स्ट्रिंग्स, तो लेट्स से स्ट्रिंग्स एंड उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसके अंदर आर्क्स एंड उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर हम लिखने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एंड इस प्रिंट एलन के अंदर हम जो भी लिखेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड एंड उसके बाद ये सेमी कॉलन। ओके, तो ये हमारा बेसिकली कोड है एंड इसके बाद हमें यहाँ रन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्ड बनना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड है यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। लेट्स से अगर मैं कुछ और प्रिंट कराना चाहूँ तो यहाँ पर लेट्स से इंट a इक्वल टू 15 एंड ये सेमीकोलन एंड यहाँ पर मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है, तो जस्ट यहाँ पर ए लिख लूँगा एंड इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरे ए वेरिएबल के अंदर था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 50। ओके, तो इस तरीके से हम अपने जावा का फर्स्ट प्रोग्राम जो है उसको हम लिखते हैं। सो देखो, अगर हमें जावा के अंदर डेवलपमेंट करना है तो कुछ टर्म्स हमें याद रखने हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फर्स्ट है जेडीके। जेडीके इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली यहाँ पर डैश जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस किट के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा JRE, ठीक है, जिसको कि हम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी कहते हैं, इन्वायरमेंट। ओके, एंड इसके अंदर एक और चीज़ होता है JVM। इसका होता फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। हमारा जावा के अंदर कोड रन होने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा कोड है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो हमारा जावा का कोड है सबसे पहले जाता है जावा कंपाइलर के पास। ये कंपाइलर उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, तो बाइट कोड।
एंड ये जो बाइट कोड है ये हमारा पास जाता है जेवीएम के पास, एंड जो जेवीएम है इसको नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, नेटिव कोड, एंड इसको रन भी करता है। ओके, तो ये कुछ प्रोसेस होता है हमारी जावा का कोड रन होने का। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको जावा सेटअप करना आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।